मॉर्निंग बच्चों। अब हम व्याकरण आरंभ कर देते हैं, व्याकरण शुरू कर देते हैं। व्याकरण में जिस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे, जो पाठ हम पढ़ेंगे वह है मात्राएं। मात्रा किसे कहा जाता है? मात्रा जानते हैं कोई आप? मात्रा की परिभाषा क्या है, तो मात्रा किसे कहा जाता है? तो मात्रा के विषय में हम बात करें। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है, व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। जैसे देखिए, यह है व्यंजन मां, ठीक है, इसमें लग गई आ की मात्रा, क्या बन गया? मां। इसमें लग गई, जैसे ये शब्द आ गया है मां, ठीक है, ली, म में आ की मात्रा, ल में ई की मात्रा, माली, ठीक है। मात्रा कौन सी? स्वर कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ऐ। किसी भी व्यंजन पर ये सभी मात्राएं आ जाए, देखिए तो सॉरी, किसी भी व्यंजन पर इन स्वर के चिन्ह आ जाए तो वे मात्रा कहलाती है। जैसे देखिए, एक शब्द आ गया घर, ठीक है, यहाँ पर दो व्यंजन है मात्र, घर, दो वर्ण नहीं, व्यंजन, घर, कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, म में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा, माता, माता, आ की मात्रा आ गई। अब देखिए, किला, किला, ई की मात्रा आ गई, क में ई की मात्रा, ल में आ की मात्रा, चिन्ह लग गया ना, स्वर का चिन्ह, ई, आ, क, ल। अब ये शब्द होता जैसे कल, यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है, कोई भी स्वर का चिन्ह नहीं है, परंतु इसमें हमने ई और आ की मात्रा लगी। इसको हटा देते हैं, आ को, तो यहाँ लिखा पड़ेगा कील होता है, वो बड़ा वाला कील, ठीक है। तो यहाँ पर किला, न, द, ई की मात्रा लग गई, नदी, क्या बन गया? नदी। कुली, दो शब्द हो गए यहाँ पर, देखिए, नदी, कुली, ई की मात्रा, कु, क में उ की मात्रा लगी, कुली, ठीक है। बड़े उ की मात्रा लगी, चूहा, कुली, चूहा। देखिए, घर, इसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर का चिन्ह नहीं है। फिर आ की मात्रा आ गई, आ, माता, किला, नदी, कुली, उ की मात्रा आ गई, चूहा, बड़े उ की मात्रा आ गई, कृपा। यहाँ देखिए, री की मात्रा है, री से ऋषि, हमें इसका उच्चारण करना है कृपा। कुछ लोग करते हैं कृपा, इसे कृपा कहते नहीं सर, ये है कृपा, कृपा, ये कृपा, ये र, ये र की मात्रा है, ये उच्चारण नहीं करना, हमें यह उच्चारण करना है। जैसे एक शब्द है गृह, इस गृह शब्द का अर्थ होता है घर, ठीक है। एक शब्द हुआ ग्रह, यह हो गए ग्रह, तारे नाम नक्षत्र, ठीक है। तो र का उच्चारण नहीं करना, हमें री का उच्चारण करना है, कृपा, री से ऋषि, उसी प्रकार कृपा। अब देखिए, कल, उसमें क में एक ही मात्रा लगा दी, केला, केल, एक ही मात्रा से शब्द बना केला, केला। देखिए, आ की मात्रा से बना माता, ई की मात्रा से बना किला, ई की मात्रा से बना नदी, ई की मात्रा से फिर बना कुली, उ की मात्रा, सॉरी, उ की मात्रा से बना कुली, चू की मात्रा से, उ की मात्रा से बना चूहा, री की मात्रा से बना कृपा, ए की मात्रा से बना केला। अब ऐ की मात्रा, ए, ऐ, ओ, औ, ऐ, कैलाश, इसे हम कैलाश नहीं बोलेंगे, कैलाश, कई, ऐ, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ऐ, क में ऐ की मात्रा, कैलाश, ठीक है। कैलाश नहीं है, कैलाश, इसका शुद्ध उच्चारण कैलाश, संस्कृत में इसे बोला जाता है कैलाश। शिव शंकर कुत्र स्थीयते, तो शिव शंकर कैलाशे स्थीयते, उपविश्यते, ठीक है। कैलाश, कैलाश नहीं, कैलाश, ऐ, केला, कैलाश। फिर है ओ की मात्रा, कोयल, कोयल, ओ की मात्रा आ गई। अब देखिए, औ की मात्रा, ओ से ओखली, औ से औरत, कौवा, क्या हुआ? कौवा। अब देखिए,
एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। घर, कोई मात्रा नहीं है यहाँ पर। माता, किला, इसमें वैसे देखा जाए तो सही क्यों देखा जाए तो इसमें घर, इसका उच्चारण नहीं होता। घर, राम, सुरेश, अकार होता है, ठीक है। माता, घर, माता, किला, आ ई नदी, उ कुली, ऊ चूहा, री कृपा, ए केला, ऐ कैलाश, ओ कोयल, औ कौवा, ठीक है। देखिए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। घर, माता, किला, नदी, कुली, चूहा, कृपा, केला, कैलाश, कोयल, कौवा, ठीक है। स्वर के चिन्ह हैं सभी, व्यंजन के साथ रखते हैं तो मात्रा कहलाते हैं वो। तो मात्रा की परिभाषा याद रखना। मात्रा किसे कहते हैं? स्वर के वे चिन्ह जो व्यंजन के साथ जुड़ जाए वे मात्रा कहलाते हैं, ठीक है। साधारण परिभाषा है, आपकी बुक में भी इसकी परिभाषा दे रखी है। बुक में भी परिभाषा दे रखी है कि व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लग जाए वह मात्रा कहलाता है। देखिए व्यंजन के साथ लग गया, आ लग गया, ई लग गया, ई लग गया, उ लग गया, उ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। इसका अभ्यास हम पुस्तक से करेंगे, किताब से करेंगे। एक शब्द ये हो गया शेर, शेर, ठीक है। ए की मात्रा लग गई शेर। एक अब हम एक शब्द जैसे लेते हैं हम लोग चौकीदार, ठीक है। इसमें देखिए औ की मात्रा, ई की मात्रा, आ की मात्रा, चौकीदार, औ चौकीदार, ठीक है। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं जब वो व्यंजन के साथ लग जाते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब मात्राएं, इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ चित्र दे रखे हैं, शेर, मोर, खिलौना, घड़ी। अब देखिए बच्चों, इन चित्रों के नाम में व्यंजन है। व्यंजनों को तो आप पहचानते ही हैं। इन व्यंजनों के साथ कई चिन्ह लगे हुए हैं। आप व्यंजन जानते हैं, ठीक है। इनमें कई चिन्ह लगे हुए, जैसे शेर, देखिए शेर, ठीक है। शेर शब्द में श के साथ ए का चिन्ह लगा है, ठीक है। इसी तरह सभी चित्रों के नीचे जो शब्द लिखे हैं उनमें कोई न कोई चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे चिन्हों को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इन चिन्हों को? मात्रा। जैसे देखिए ख में ई का चिन्ह लगा हुआ है, ल में औ का चिन्ह लगा हुआ है, म में ओ का लगा हुआ है, ड़ में ई का लगा हुआ है, श में ए का। शेर, मोर, खिलौना, घड़ी। अब देखिए व्यंजन के साथ स्वर नहीं लिखते बल्कि उसकी मात्रा लगाते हैं। व्यंजन के साथ स्वरों को लिखा नहीं जाता है। जैसे श के साथ यदि अपन ने ए लिख दिया और फिर र लिखा तो बिगड़ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और अनर्थ भी हो सकता है अर्थ का, ठीक है। अब देखिए अर्थ, अगर मात्रा की जगह स्वर लगाकर लिखते हैं तो ये शब्द इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे श ए र, म ओ र, ख ई ल औ न आ, घ ड़ ई। इन शब्दों को पढ़कर आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ना। ये शब्द पढ़कर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना अर्थ का अनर्थ हो गया, बिगड़ गया, ठीक है। इसलिए स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है और यह बदला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर श ए र, शेर, कितना अच्छा लग रहा है हमें सुनने में भी। और अब शेर को यदि हम ऐसे, ओ सामने क्या खड़ा है, श ए र, म और नाच रहा है और एक मोर नाच रहा है। मेरे लिए ख ई ल औ न आ लाओ, कितना अजीब गंदा लग रहा है ये। मेरे लिए खिलौना लाओ। घड़ई में क्या समय हो रहा है? सही नहीं लग रहा है ना ये। घड़ी में क्या समय हो रहा है? इसीलिए शब्दों को उचित रूप से उच्चारित करने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए मात्राओं का उपयोग किया जाता है, स्वरों के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे शेर ए की मात्रा, मोर ओ की मात्रा औ, ठीक है। खिलौना में औ, खिलौना, घड़ी ई की मात्रा। इसीलिए अगर यहाँ पर
इस प्रकार हम लिखते तो श ए र म ओ र ख ई ल औ न अ क ड़ ई। यह उचित नहीं प्रतीत होता है, अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा सुननाई नहीं देता है और अर्थ समझ नहीं आता है। इसीलिए स्वरों को लिखने की बजाय इनके चिन्हों को लिखा जाता है व्यंजनों के साथ, और यही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। तो इसके विषय में जो अब हम इसके विषय में जो उदाहरण मैंने आपको बताए थे आगे, उनको हम विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए, और कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।